नमस्कार। मैं डॉक्टर नारायण शाहनी, कंसल्टिंग आयुर्वेदिक यूरोलॉजिस्ट, ब्रह्मा आयुर्वेद मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल रिसर्च एंड एकेडमिक सेंटर, नडियाद, गुजरात। आपका स्वागत है विश्व के सर्वप्रथम तथा एकमात्र आयुर्वेदिक यूरोलॉजी सेंटर ब्रह्मा आयुर्वेद में। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे यूरिथ्रल स्ट्रक्चर डिसीज के जो भी प्रचलित चिकित्सा है यूरोलॉजी में उसके विषय पर। जहाँ तक यूरिथ्रल स्ट्रक्चर बीमारी का सवाल है, मुख्यतः इसकी चिकित्सा सर्जिकल या ऑपरेशंस द्वारा ही होती है। उसके अलावा कुछ खास संरक्षित चिकित्सा भी है या कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट। उसमें सबसे पहले आता है क्लीन इंटरमिटेंट सेल्फ कैथेटराइजेशन अर्थात सेल्फ डायलिटेशन। इसमें उस पेशेंट को सिखाया जाता है कि एक कैथेटर या नली को यूरिथ्रा में डालना है एक एनेस्थेटिक जेल के सहारे। ये पूरी सावधानी से करना होता है, ये पेशेंट को सिखाया जाता है। ये खास करके किसी प्रकार के यूरिथ्रल स्ट्रक्चर के सर्जरी के बाद सिखाया जाता है ताकि वो फिर से यूरिथ्रा सिकोड़े नहीं और फिर से स्ट्रक्चर ना बने। ये इसका मुख्य उद्देश्य है। तो अर्थात स्ट्रक्चर को प्रिवेंट करने के लिए, उसकी रोकथाम के लिए ये सेल्फ कैथेटराइजेशन या सेल्फ डायलिटेशन सिखाया जाता है। दुर्भाग्यवश इसके साथ कुछ इसके कॉम्प्लिकेशंस जुड़े हुए हैं। जैसे अगर ये पूरी सावधानी से कैथेटर नहीं डाला गया तो हो सकता है कि इसके साथ मूत्र मार्ग का संक्रमण हो जाए। ये एक ब्लाइंड प्रोसीजर है, तो हो सकता है कि कैथेटर अंदर डालते हुए निकालते हुए कुछ नया जख्म, खरोच ऐसा कुछ यूरेथ्रा के अंदर हो जाए, जिसके चलते नया स्कार टिश्यू, नया स्ट्रक्चर, एक के अनेक स्ट्रक्चर भी बन सकते हैं। और सबसे एक यहाँ पे इस चित्र में जिस तरह से आप देख सकते हैं कि एक फॉल्स पैसेज भी बन सकता है। अगर फोर्स के साथ कैथेटर डाला गया तो जिस तरह से आप देख सकते हैं यूरेथ्रा के रास्ते से अलग से एक मार्ग बना है, यहाँ पे एक छेद जैसा बना है, उसे कहा जाता है फॉल्स पैसेज। ये भी इसके साथ जुड़ा हुआ है। वैसे जो संरक्षित चिकित्सा है उसमें और एक खास चीज आती है, वो होता है सुप्राप्यूबिक कैथेटराइजेशन। अर्थात जब कभी किसी पेशेंट का पेशाब पूरी तरह से रुक जाए, नीचे से पेशाब बिल्कुल भी ना निकले यूरिथ्रा में से, और जब उसमें यूरिथ्रा में कोई कैथेटर डालने का प्रयास करे तो अगर अंदर नहीं जाता है, तो उस समय इमरजेंसी में पेशाब को निकालने के लिए पेट में ऊपर से छेद करके वहां से एक नली लगाई जाती है, कैथेटर ब्लैडर में डाला जाता है यूरिन को निकालने के लिए। इसे कहा जाता है सुप्राप्यूबिक कैथेटर। स्वाभाविक है, ये कोई स्थायी चिकित्सा नहीं है, एक परमानेंट नहीं है, ये टेम्पररी है। उसी तरह से दूसरा एक है उपशामी या पैलिएटिव ट्रीटमेंट। ये खास करके उन पेशेंट्स के लिए है जिनका ये यूरिथ्रा का अगला भाग पूरी तरह से ब्लॉक हो जाता है, और ऐसे पेशेंट्स में उसको खोलना किसी भी प्रकार की सर्जरी से संभव नहीं होता है। ऐसी स्थिति में वृषण कोश के पीछे यहाँ पे एक यूरिथ्रा में एक छेद बना के पेशाब को रास्ता दिया जाता है। इसे कहा जाता है पेरिनियल यूरेथ्रोस्टोमी। एक पैलिएटिव ट्रीटमेंट है, उपशामी चिकित्सा है, कुछ रास्ता देने के लिए। इसके बाद आता है सर्जिकल चिकित्सा, सर्जिकल ट्रीटमेंट। तो ये शस्त्रक्रिया में सबसे पहले आता है यूरिथ्रल डायलिटेशन। यूरिथ्रल डायलिटेशन जैसे मेटल के डायलिटर होते हैं या टेफ्लॉन के डायलिटर से किया जाता है। एनेस्थीसिया देके पहले छोटा फिर बड़ा, बड़ा फिर बड़ा, इस तरह से सीरियली डायलिटर्स डाले जाते हैं। इसे कहा जाता है सीरियल डायलिटेशन। अधिकांश पेशेंट्स में ऐसा होता है कि डायलिटेशन के बाद लगभग 1 साल के अंदर स्ट्रक्चर फिर से आ जाता है, तो उसे फिर से करना है। इसलिए यूरिथ्रल डायलिटेशन को जनरली पेशेंट्स का जो जन्मदिन है, बर्थ डेट के आसपास रखा जाता है, इसलिए उसे बर्थडे डायलिटेशन भी कहा जाता है। उसके अलावा यहाँ पे आप देख रहे हैं जैसे एक बलून कैथेटर है, बलून डायलेटर, ये भी आजकल काफ़ी प्रचलित है। इसमें पहले एक पतला सा तार ग्लाइड वायर डाला जाएगा अंदर यूरिथ्रा के अंदर ब्लैडर तक, उसके ऊपर से पिरो के ये बलून कैथेटर डाला जाएगा। इसका जो बलून है, ये जब जहाँ पे सिकुड़न है उस एरिया में यूरिथ्रा के रख के उसको फिर फुलाया जाता है, उसके साथ यूरिथ्रा पूरा डायलेट हो जाता है। ये पूरी तरह से गाइडेड होता है लाइव एक्सरे स्क्रीनिंग में सी आर्म के। ये दोनों में भी, चाहे आप मेटल डायलेटर से डायलिटेशन करो या फिर बलून डायलिटेशन करो, इसके पश्चात बहुत जल्दी स्ट्रक्चर फिर से आ ही जाता है। दूसरा पर्याय है शस्त्रक्रिया में, वो है यूरेथ्रोटोमी, डायरेक्ट विजुअल इंटरनल यूरेथ्रोटोमी या ऑप्टिकल इंटरनल यूरेथ्रोटोमी। इसमें एक दूरबीन डाली जाती है अंदर, और दूरबीन से जहाँ पे सिकुड़न है वो हिस्सा कट करके खोला जाता है।
या तो सिंपल यूरोटोम सिंपल ब्लेड यूज करके, या कोल्ड नाइफ, या अलग प्रकार के लेजर का भी प्रयोग किया जाता है जैसे होल्मियम या थुलियम लेजर। ये सर्जरी करने के बाद जनरली अधिकांश यूरोलॉजिस्ट उस पेशेंट को सेल्फ डायलिटेशन या सेल्फ कैथराइजेशन करने का सिखा देते हैं, पर दुर्भाग्यवश इसके पश्चात भी बहुत जल्दी ही अधिकांश पेशेंट में स्ट्रिक्चर फिर से आ ही जाता है, लगभग 1 साल के आसपास। जब कोई पेशेंट 1, 2 या 3 यूरोथ्रोटोमीज कर लेता है, दूरबीन वाली सर्जरी करता है, उसके पास पश्चात जनरली यूरोलॉजिस्ट उसे यूरेथ्रोप्लास्टी कराने की सलाह देते हैं। यूरेथ्रोप्लास्टी एक मेजर सर्जरी है, एक ओपन सर्जरी है जिसमें यूरेथ्रा को खोला जाता है। इसमें भी मुख्य 2 प्रकार है। अगर स्ट्रिक्चर छोटा है, पिन पॉइंट है, तो ऐसे स्ट्रिक्चर में वो जो ट्यूब है उसका उतना हिस्सा ओपन करके कट करके निकाल दिया जाता है, और ये जो 2 पाइप के हिस्से हैं उनको आपस में जोड़ा जाता है। इसे कहा जाता है एनास्टोमोसिस यूरेथ्रोप्लास्टी। लंबे स्ट्रिक्चर के लिए स्वाभाविक है कि ये संभव नहीं है, तो लंबे स्ट्रिक्चर के लिए यूरेथ्रा का उतना सिकुड़न वाला हिस्सा निकाल के गाल के अंदर की चमड़ी लेके उस पाइप को फिर से बनाने का प्रयास किया जाता है। इसे कहते हैं बकल म्यूकोजल ग्राफ्ट रिकंस्ट्रक्टिव यूरेथ्रोप्लास्टी। यहाँ पे भी तो जख्म हो ही रहा है, और दुर्भाग्यवश इसके चलते स्ट्रिक्चर फिर से आ जाता है। काफ़ी सारे पेशेंट्स ऐसे हैं जिनको यूरेथ्रोप्लास्टी करने के पश्चात भी स्ट्रिक्चर फिर से आ ही जाता है, और फिर से उस पेशेंट को उसी चक्कर में अटकना होता है कि फिर से या तो सेल्फ डायलिटेशन करो या फिर से दूरबीन वाली सर्जरी करो। तो इस तरह से अभी हम बहुत ही स्पष्ट रूप से इस चीज़ को समझ सकते हैं कि जहाँ तक यूरेथ्रल स्ट्रिक्चर डिसीज़ की जो आधुनिक या प्रचलित चिकित्सा है, उसकी जो भी परिणाम है वो कोई विश्वसनीय नहीं है। भले ही इतने सारे एडवांसमेंट्स हुए हैं, प्रगति हुई है, विकास हुआ है, पर फिर भी यूरेथ्रल स्ट्रिक्चर डिसीज़ का ट्रीटमेंट आधुनिक प्रचलित चिकित्सा के सामने एक चैलेंज है। यूरोलॉजी में बहुत ही अच्छी तरह से कहा गया है कि यूरेथ्रा अपने शरीर का एक ऐसा अंग है जिसका अहंकार बहुत ही खराब है, तो उसके साथ कभी कोई पंगा नहीं लेना चाहिए। और अंततः ये एक विश्वास है, ऐसे माना जाता है यूरोलॉजी में, वंस इज अ स्ट्रिक्चर ऑलवेज इज अ स्ट्रिक्चर, अर्थात किसी मनुष्य को अगर एक बार स्ट्रिक्चर हो जाए तो वो सदा के लिए रहता है। तो इस तरह से इस वीडियो में हमने चर्चा की है यूरेथ्रल स्ट्रिक्चर डिसीज़ के प्रचलित आधुनिक चिकित्सा के विषय पर। आशा है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इसे शेयर कीजिएगा और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।